वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाहु कसीरा सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद व सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह या खातमन नबिय्यीन या रहमतल लिल आलमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्ताहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। नहायती वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद व सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान है कि उसने अपनी तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से माला माल फरमाया। हज़रात मोहतरम, हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला हमें इस वक्त महाना दरस कुरान की तक़रीब सईद में शरीक होने का मौका दे रहा है। सहब खाना जिनने अल्हम्दुलिल्लाह महाना दरस कुरान का इंतज़ाम व एहतमाम किया है, मुबारक हक़दार हैं और खुशनसीब हैं कि उन्होंने एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान और सुन्नत की तालीमात के पैगाम को आगे देने का एक इंतज़ाम किया है, सबब बनाया है। अल्लाह ताला इनकी इस अदा को, इनकी इस कावश को और इनकी इस जिद्दोजहद को इनके लिए, इनके ख़ानदान के लिए सदका जारिया बनाए और नस्ल दर नस्ल ऐसे खुसूस प्रोग्राम जो इस्लाही, तरबीती, रूहानी, इल्मी, फ़िक्री यानी इन बुनियादों पर मुश्तमिल है, अल्लाह ताला इसी तकरीबात को इनकी नस्ल में क़याम तक जारी फरमाए। और माशाल्लाह जितने साथी माशाल्लाह महाना इस प्रोग्राम में शरीक होते आ रहे हैं, अल्लाह ताला मज़ीद इस्तकामत अता फरमाए और अल्लाह ताला जहाँ जहाँ ये कुरान मजीद का फैज़ जाए, दरस कुरान की ख़बर जाए, अल्लाह ताला सब के दिलों में दरस कुरान की तकरीब में शरीक होने का अल्लाह ताला सबको मौका अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, थोड़े से वक्त में एक दो बातें जो पैगाम के तौर पर अब तक मैं पहुँचा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक बड़ी मशहूर आयत करीमा में जो कि पारा नंबर 21 है, सूरतुल अहज़ाब है और उसकी आयत नंबर 21 है। आयत नंबर 21
आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में, सीरत के बारे में और उसवा हसना की सूरत में एक ख़ुसूसी पैगाम दे रहा है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है, अलक़द जो है ना, ये ताकीद के लिए होता है। किसके लिए? ताकीद वहाँ आती है जहाँ कोई ज़रूरी प्रोग्राम हो, कोई ज़रूरी गुफ्तगू हो और कोई ज़रूरी पैगाम हो। उस मौका पर लफ्ज़ लक़द आता है, लफ्ज़ अला आता है, लफ्ज़ इन्ना आता है, लफ्ज़ कुल आता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है लक़द, लक़द बेशक या अलबत्ता तहकीक। अल्लाह ताला अपने पैगाम की सफाई ख़ुद दे रहा है, जबकि उसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आला है, वो अज़ीम है, वो कमाल है और उसका बयान कर देना ही कमाल है। देखिए, जितनी शख्सियत मोतबर होती है, जितनी मोतबर होती है, उतना उसका कलाम, उसकी गुफ्तगू, उसका पैगाम भी मोतबर होता है, मोतबर होता है। बस एक ये भी होता है कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत जिनकी बातों पर, जिसकी गुफ्तगू पर लोगों को यकीन है, एतमाद है, क्या है? एतमाद है, तो ऐसे लोग जो हैं उनके बारे में लोग यही कहते हैं कि यार इनका तो कह देना ही काफ़ी है, इनका कह देना ही काफ़ी है। तो अगर वो भी अपनी गुफ्तगू के दौरान अगर कसम उठा दें तो सुनने वाले मज़ीद चुकन्ने हो जाएंगे, ख़बरदार हो जाएंगे और पूरी उनकी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज़ हो जाएगी। तो हज़रत मोहतरम अल्लाह ताला यहाँ ताकीद का लफ्ज़ ला रहा है, लक़द। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो मैं आगे कहने लगा हूँ ना, उसमें शक नहीं है। और अगर अल्लाह ताला ताकीद ला रहा है तो मालूम ये हुआ कि इसमें जो अल्लाह ताला पैगाम दे रहा है वो बहुत काबिल तवज्जो है और बहुत ज़रूरी है। देखिए, अल्लाह ताला ताकीद ना भी लाए तो उसका तो हर पैगाम ही आना है और ज़रूरी है, लेकिन बंदों की तसल्ली के लिए, बंदों के यकीन के लिए, बंदों के एतमाद के लिए, बंदों की तरगीब के लिए, बंदों को माइल करने के लिए, बंदों को तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ताकीद ला रहा है। क्या ला रहा है? ताकीद। ताकीद सफाई होती है, गवाही होती है, गारंटी और ज़मानत होती है। अल्लाह ताला यहाँ ज़मानत दे रहा है, गारंटी दे रहा है, सफाई दे रहा है अपनी तरफ से। क्या? लक़द, बेशक, काना है, लकुम, तुम्हारे लिए, फ़ी में, रसूलिल्लाह, अल्लाह ताला के रसूल, उस्वतुन, ज़िंदगी, क्या बोलिए? ज़िंदगी, हसना, बेहतर है। अब इसका एक मामला तर्जुमा सुन लें। अल्लाह फरमाता अलबत्ता ताकीक या बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के रसूल की जो ज़िंदगी है वो बेहतरीन नमूना है। अपनी ज़िंदगी को बेतरीकी से गुजारने के लिए, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को मुज़य्यन करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, बल्कि वो ज़िंदगी कि जो रब को पसंद आ जाए, वो सीरत या वो किरदार या वो अदाएँ या वो अफ़आल कि जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। अगर कोई चाहता है कि ऐसी ज़िंदगी मिल जाए जो रब को पसंद आ जाए, या ऐसी सीरत मिल जाए रब को पसंद आ जाए, ऐसी अदाएँ मिल जाए जो रब को, तो ऐसी अदाएँ, ऐसी सीरत, ऐसी ज़िंदगी, ऐसा किरदार, ऐसा करैक्टर, खुदा की इज्जत की कसम, उस्वतुन हसना के बगैर कभी नहीं मिलेगा। यह अल्लाह ताला का हतमी फैसला है, अटल फैसला है। जो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि जो रब को
पसंद आ जाए तो आलम कायनात में कोई वैसा आइडियल, कायनात में कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और हमारी ज़िंदगी मुज़य्यन हो जाए। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हस्ती है जिसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, एक सवाल पैदा होता है कि अब ये जो गवाही दी जा रही है उसवतुल हसना की, ये कौन दे रहा है? बड़ी ख़ास बात मैं कर रहा हूँ और नुक्ता लतीफ़ है। अल्लाह ताला अगर किसी की ज़िंदगी को उसवतुल हसना फरमाए, इसका मतलब यह है कि उसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत ही महबूब है और उसकी ज़िंदगी या उसकी सीरत अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है। क्या है? पसंद है। तो फिर दोस्तों, हाँ, एक बात और करता जाऊँ, ये जुमले बड़े सुनने वाले हैं। अलबत्ता ताकीद या बेशक अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए क्या है? बेहतरीन नमूना है। आगे जुमला बड़ा सुनने वाला है, लिमन काना, पता ये किसके लिए है? बड़ी ख़ास बात सुनने वाली है। लिमन काना उस्वतुन हसना सिर्फ उसके लिए है, या उस्वतुन हसना, क्या उस्वतुन हसना की कदर पता किनको है? उस्वतुन हसना, उस्वतुन, उसकी पहचान पता किनको है? उस्वतुन हसना का ज़ौक़, उसकी लगन, उसकी मोहब्बत, उसका फ़िक्र पता किनको है? अल्लाह अकबर। रब ने उनका भी जिक्र कर दिया कि सिर्फ इनके लिए मेरे महबूब की ज़िंदगी कमाल है और उस्वतुन हसना है, बाकियों के लिए नहीं है। बाकियों के लिए इबादत ताला किन के लिए? फरमाए यरजुल्लाह, जो अल्लाह ताला पर उम्मीद रखता है, जो अल्लाह ताला पर उम्मीद रखता है। क्या रखता है? जो अल्लाह ताला पर उम्मीद रखता है। और उम्मीद कौन रखता है? उसकी पहचान क्या है? ये उससे भी खास नुक्ता आ गया। अल्लाह ताला पर उम्मीद वो ही रखता है वल यौमिल आखिर, जिसका आखिरत पर ईमान है, जिसका आखिरत पर, बोलिए, आखिरत पर ईमान है। तो जिसका आखिरत पर ईमान है उसको उम्मीद है। किस चीज की उम्मीद है? कि मेरे रब राजी होगा। तो रब राजी कैसे होगा? उस्वतुल हसना के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाला रब की बारगाह में कामयाब है। और उस्वतुल हसना को अख्तियार कैसे किया जाएगा? अब एक मजीद बड़ा खास नुक्ता आ गया। उस्वतुल हसना को अख्तियार वही करेगा जो ये काम करेगा। कौन सा? वज़करल्लाह कसीरा, अल्लाह ताला को कसरत से याद करेगा। वज़करल्लाह कसीरा, कसरत से रब को याद करेगा। तो कसरत से रब को वही याद करेगा जिसका आखिरत पर ईमान होगा। तो जिसका आखिरत पर ईमान होगा वो अल्लाह पर उम्मीद रखेगा। अल्लाह ताला उम्मीद रखनी कामयाब कब आएगी? जब उस्वतुल हसना के मुताबिक वो ढल जाएगा। ये उस आयत करीमा का मफहूम था जो मैंने बयान कर दिया है। इसमें मजीद नुक्ते निकलेंगे, लेकिन टाइम क्योंकि हमने प्रोग्राम लेट शुरू किया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम एक दो बातें और भी कर लें, वरना ये आयत करीमा मुझे नहीं निकलने देगी बाहर। इसमें इतने नुक्ते हैं, बार बार जिस तरह हम इसके अंदर तदब्बर करेंगे, गौर और फिक्र करेंगे, इसमें रिसर्च करेंगे और कुरान मजीद की इस आयत करीमा के अंदर जब हम महव और मस्त हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला ज़हन खुलता जाएगा, फिर नुक्ते निकलते आएंगे। लेकिन एक बात दोबारा फिर मैं दोहराना चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता बेशक, क्या? बेशक, क्या? बेशक मेरे ऊपर उम्मीद पता कौन रखता है? बोला कौन रखता है? फिर इसका आखिर पर ईमान है। आखिर पर ईमान रखने वाला क्या करता है? उसकी निशानी क्या है? फिर मैं वो कसरत के साथ मुझे याद करता है, और फिर याद भी मर्जी से नहीं करता। ये एक और नुक्ता आ गया, वो मर्जी से याद नहीं करता है। अगर वो मुझे याद भी करता है तो मेरे महबूब के तरीके के मुताबिक याद करता है। अल्लाह अकबर। देखो ना, एक
एक बंदा अपने रब को याद कर रहा है, जिस तरह दिल चाहा वो याद करता जा रहा है, उसकी यादों में गुम है, उसका दिन रात वो जिक्र कर रहा है, देर रात उसकी याद मना रहा है। अल्लाह ताला फरमाता नहीं, सुने, मुझे जो याद मर्जी से करेगा वो कबूल नहीं है। मन आदसा यानी जिसका अमल हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के अमल के मुताबिक नहीं है, वो अमल रद्द कर दिया जाता है। अक्सर मैं जुमला देता रहता हूँ लोगों को, जो ज़रूरी भी है, काबिल तवज्जो भी है और हमारी दुनिया आखिरत की कामयाबी भी है। ये जुमला मैं अक्सर देता रहता हूँ। वो जुमला क्या है कि हर नेक अमल की कबूलियत की सनद, हर नेक अमल की कबूलियत की गारंटी और ज़मानत पता क्या है? उसके लिए तीन चीज़ें, कितनी? तीन चीज़ें, तीन शर्तें, तीन उसके लिए कहते। क्या? नंबर एक रिज़्क़े हलाल, नंबर दो नबी की अदा, नंबर तीन रब की रज़ा। तो जो वो ज़करल्लाह कसीरा व ज़करल्लाह कसीरा जब उस वक्त हसना के मुताबिक करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका याद करना रब की बारगाह में महबूब है, उसकी बारगाह में महबूब। अब ये आयत करीमा है, अब इसमें ये मर्दों के लिए भी है और ख़वातीन के लिए भी है, दोनों के लिए। आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के लिए, कलमा पढ़ने वालों के लिए। और फिर ये आयत करीमा में जो हुक्म है गैर मुस्लिम के लिए नहीं है। किसके लिए? ये भी बात बड़ी काबिल तवज्जो है। ये सारा खिताब मुसलमान से हो रहा है, उम्मत मुस्लिमा से हो रहा है, कलमा पढ़ने वालों से हो रहा है। देखो पहले पारा में, दूसरे पारा में सूरह बकरा में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। चाहिए तो ये था कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने का हुक्म गैर मुस्लिम को होता, यहूद निसारा को होता। क्या बोलिए? यहूदो अलगरज गैर मज़ाहिब से होता कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे, लेकिन नहीं, खिताब भी मुसलमानों से हो रहा है कि ऐ लोगों, ईमान वालों, इस्लाम में दाखिल हो। क्या वो पहले इस्लाम में दाखिल नहीं है? बोलो ना, जो कलमा पढ़ चुके वो इस्लाम में दाखिल तो हो गया, लेकिन अल्लाह ताला दोबारा फिर उन्हीं से फरमा रहा है और खिताब कर रहा है और हुक्मन फरमा रहा है, तालीम दे रहा है ज़ुबान नबूवत के जरिया से, ज़ुबान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया से। बड़ी बात सुनने वाली, तवज्जो तलब बात है। अभी मैं कुरान की आयत के अंदर ही हूं, अभी मैं कहीं और नहीं जा रहा। ये बात उससे भी कमाल आ गई। वो कैसे? अल्लाह ताला मुसलमानों से क्या फरमा रहा है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे। ए बारी ताला, जिसने कलमा पढ़ वो इस्लाम में दाखिल तो हो गया, देरा इस्लाम में आ गया। अब ये खिताब जो हो रहा है तो ये तो खैरों के लिए चाहिए था, लेकिन कमाल है, जवाब बड़ा प्यारा मिल रहा है। जिस तरह मैंने यहाँ नुक्ता बयान किया ना कि वो अल्लाह ताला पर उम्मीद रखता है। उम्मीद कौन रखता है? जिसके आखिरत पर ईमान है, और आखिरत पर ईमान रखने वाला, अब उसकी निशानी कैसी है कि वो आखिर पर ईमान रखने की अब जमानत क्या है, अब उसकी गारंटी क्या है कि वो आखिर पर ईमान रखता है। तो उसकी निशानी और अलामत यह है कि वो कसरत के साथ रब को याद करेगा, और कसरत के साथ रब को याद करना मर्जी से नहीं होगा, उस वतुल हसना के मुताबिक होगा। अब उस बात को साथ मिलाना चाहता हूं। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ मुसलमानों, इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे। पूरे के पूरे से मुराद क्या है? अल्लाह अकबर। अब वो उसको फिर से आप मिला रहा हूं। पूरे से पूरे से मुराद ये है कि कलमा तो पढ़ लिया, मुसलमान तो हो गया, अब पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ये है कि उस्वतुन हसना की चादर को ऊपर ओढ़ लो। उस्वतुन हसना की चादर को ऊपर ओढ़ लो। हाय हाय, ओढ़ने से मुराद क्या है कि तुम्हारी सीरत, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी अदाओं में से अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरे महबूब की जिंदगी नजर आए। इसको कहते हैं काफा। क्या कहते हैं?
पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। अब ये आयत करीमा ख़वातीनों हजरात के लिए मुश्तरका है, मर्द के लिए भी है और ख़वातीन। मर्द इसके मुताबिक चलेगा तो वो कामयाब है, औरत चलेगी तो वो कामयाब है। मर्द हद से चलेगा नाकाम है, औरत इससे हट के चलेगी तो नाकाम है, क्योंकि रब की बारगाह में इबादत में दोनों बराबर हैं, जज़ा में बराबर है, सिला में बराबर है, इनाम में बराबर है। अब नेक औरत के हवाले से एक दो बातें करना चाहता हूं। किसके लिए? अब देखिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे 3 चीजें महबूब हैं। कितनी? 3 चीजें महबूब है। नंबर 1 खुशबू। अब इसमें मैं तफसीर नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बताना है कि आका अलैहिस्सलाम ने खुशबू को पसंद किया है। अब हमारा क्या इरादा है? देखिए, हम दाएं बाएं फजूल खर्चियाँ करते हैं। अगर महीने बाद, अगर या 2 महीने के बाद जब भी कोई थोड़े से पैसे आए, अगर हम छोटी शीशी अगर खुशबू की लेकर जेब में रखें, नमाज कुरान महफिल का थोड़ा सा लगा लें, ये समझ कर नहीं कि लोग कहेंगे इससे बड़ी खुशबू आ रही है, इसलिए कि ये मेरे आका की अदा है, ये मेरे आका की पसंद है। नंबर 2 नेक औरत। नेक औरत को मेरे आका ने फरमाया ये क्या है? आला है, अजीम है, नेक औरत। अब उसके हवाले से मैं, और तीसरी चीज़ है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये नहीं फरमाया, अब यार बड़ा नुक्ता है, फरमाया खुशबू, नेक औरत। जब तीसरी चीज़ का जिक्र आया ना तो फौरन में लाकर ये नहीं फरमाया नमाज, नहीं चाहिए तो ये फरमाते खुशबू, नेक औरत और नमाज, लेकिन नहीं, खुशबू, नेक औरत। जब नमाज की बारी आई फरमाया जो इलत, जो इलत कुर्रतो ऐनी फिस्सला, खुशबू नेक औरत का फौरन जिक्र कर दिया। जब नमाज की बारी आई तो साथ एक बड़ी खास बात मिलाई, फरमाया तीसरी चीज जो मुझे पसंद है वो इतनी मुझे पसंद है, इतनी मुझे पसंद है, अल्लाह ताला ने मेरी आंखों की ठंडक बना दिया। और जब मोहब्बत इंतहा को पहुंचती है उसका नाम है आंखों की ठंडक। अब आपका क्या इरादा है? हमारा बस एक इरादा है कि कमाओ ते खाओ ते सो जाओ, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं, ना नमाज। आगे रोजे आ रहे, अब लोग बीमार होने शुरू हो जाए। 11 महीने रब ने रोका तुम्हें खाने से, बोलो ना, 11 महीने तुम रब के खा रहे हो ना। तो वो क्या कहते हैं, अगर कोई किसी घर का खाए फिर उनके साथ धोखा करे उसको क्या कहते हैं? वो बोलना नहीं, वो बोलो तो सही यार, हैं? अगे हाय हाय, दुनिया में अगर कोई किसी का खाकर उसी के साथ धोखा करे तो उसका नाम ये हो तो जो रब का दिन रात खाए। हाय हाय, अल्लाह की बंदी होश करो, ख्याल करो। अल्लाह ताला चाहता है मेरा बंदा मेरे हुक्म की तामील करे, मेरे हुक्म की फरमाबरदारी करे और मेरी बारगाह में महबूब बन जाए, मैं उसका मुहिब बन जाऊं। अब देखिए, लोग कहते हैं अल्लाह जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत मांगते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलातु फरमाया जो रमजान के रोजे रखे वो जन्नत ना भी मांगे, जन्नत खुद उनको मांगती है। 11 महीने भी खा करके इसका पेट नहीं भरा, मोटा ताजा नहीं हुआ, तो वो भी 1 महीना सुबह फजर की अजान से चंद मिनट पहले से लेकर सहरी से लेकर क्या मगरिब की अजान तक मर जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। होश कर, एक रोजे की सजा 9 करोड़ साल दोज़ख में जलेगा जो जानबूझ के रोजा छोड़ रहा, और जो रोजा रख कर तोड़ दे उसको 60 रोजे हैं। तो जो नबी ने फरमाया वो सच नहीं, तू मुगालते में ना जा मोहतरम। सहाबा का नाम रो रो कर क्यों गए, और यार रोए हैं, नबी पाक के घर वाले रोए, क्यों रोए? मस्जिदें क्यों बंद नहीं है, मदरसे क्यों चल रहे हैं, दिन रात दीन पढ़ाया जा रहा है, क्यों? इबादत और रियाजत हो रही है। हल यस्तवी लजीना
यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। रब ने अहले इल्म और जाहिल को क्या फरमाया, मिसाल देकर फरमाया कि अहले इल्म और जाहिल कभी बराबर, सारे बोलिए, बराबर नहीं हो सकती। आंखों वाला नबीना बराबर नहीं हो सकता। इसलिए मोहतरम आगे रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, तैयारी है। हाय आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे कितनी चीज़ें पसंद है, 3। पहली, दूसरी नेक औरत, तीसरी नहीं नमाज नहीं फरमाया, फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज। हाय हाय क्या जुमला है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज। और क़यामत को सबसे पहले हिसाब भी नमाज का होगा। किसका होगा? अब मैं नेक औरत के हवाले से आपको 2-4 चीज़ें देना चाहता हूँ, बड़ी कमाल है। और मैं सिर्फ 1-2 ही दूँगा इंशाल्लाह, बस इतनी काफ़ी, वगरना तो कसीर वाक़यात ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अज़वाज मुताहरात को ले लें, सहाबियात को ले लें, आगे बुजुर्गान दीन की ख़वातीन को ले लें, बड़ी आला से आला, बड़ी बड़ी परहेज़गार, बड़ी बड़ी सो तक़वा की मालिक और बड़ी बड़ी तवक्कुल रखने वाली, यकीन रखने वाली, अल्लाह ताला की रज़ा पर रज़ा ज़िंदगी गुजारने वाली बेशुमार ख़वातीन है। और अगर ऐसी औरत मिल जाए तो हज़रत अली फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि तेरे पास कुछ भी ना हो तो गरीब तर क्यों ना हो, अगर नेक औरत मिल जाए तो मैं अली कहता तो मेरी निगाह में बहुत बड़ा अमीर आदमी है। हज़रत अली का कौल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अगर तुम्हें अमीर तरीन, क्या तू अमीर तरीन लोगों में शामिल होगा अगर नेक औरत अगर तुम्हें मुयस्सर आ जाए। आका अलैहिस्सलाम ने नेक औरत को मेरा कर पसंद फरमाया। अब उसके हवाले से 1-2 मिसालें देना चाहता हूँ। वैसे जितनी मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ वो याद हो गई तो तैयारी में रहे। आगे एक अजीम महीने का नाम क्या है? अजीम और मुबारक महीना। आज की महफिल का नाम इस्तकबाल रमज़ान भी रख दिया मैंने। वैसे तो एक माना दर्स कुरान जो चल रहा है उसकी रूटीन के मुताबिक, उस मामूल के मुताबिक मैंने एक मौजू नेक औरत के हवाले से मैंने शुरू किया है जो कि वसी मौजू है, लेकिन इसका नाम इस्तकबाल रमज़ान भी है क्योंकि अगला दर्स रमज़ान शरीफ में आएगा। ठीक है ना जी, तो हम इसका नाम रख सकते हैं इस्तकबाल रमज़ान बसूरत दर्स कुरान, बसूरत सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि इस्तकबाल रमज़ान करना, लोगों को बताना नबी की अदा है, नबी की अदा है। मसलन अभी यहाँ से दर्स कुरान देके घर जाएंगे, घर जाते ही बीवी है, वालदा है, बेटी है, हमशीरा है, बाप है, भाई है, बेटा, कोई भी हो, आप जाते कहें भी अल्हम्दुलिल्लाह जी अन करीब हमारे पास अजीम और मुबारक महीना आ रहा है जिसका नाम है रमज़ानुल मुबारक। बस इतना कहना 100 शहीदों का सवाब, अंदाज़ा लगाएं। आइए मोहतरम, अल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला जिसके भी अल्लाह ताला और दे नेक औरत, क्या नेक, और नेक औरत का मिल जाना ये बहुत बड़ी सादत और बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा इनाम है। और हज़रत अली का कौल क्या है? हज़रत अली का कौल क्या है रज़ी अल्लाह अन्हु कि अगर तेरे पास कुछ भी ना हो तो नेक औरत मिल जाए तो तुझसे बड़ा अमीर ही को नहीं है। ये मैंने जुमला आपको दे दिया। अब आइए, मैं हज़रत रमीज़ा उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अब उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि ये हज़रत अबू तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रफ़ीका हयात है, उनकी रफ़ीका हयात है। तो कुर्बान जाएं, कितना तवक्कल, कितना यकीन और कितना सब्र इस औरत का। बेटा बीमार है, बेटा बीमार है, खामद बाहर चला गया, बेटा विसाल कर चुका है, इंतकाल कर गया, और पुकार नहीं की, हाथ से तजावज़ नहीं की, बेसब्री नहीं की, उसवतुन हसना को सामने रखा, उसवतुन हसना को सामने रखा, लिमन कान यरजुल्लाह को सामने रखा, वल यौमल आखिर को सामने रखा, व ज़करल्लाह कसीरा को सामने रख कर फिर आपने कमाल कर दिया। बेटे को कमरे में लिटाया, ऊपर कपड़ा डालने के बाद बाहर आ गई, काम में लग गई, सर के ताज आए, खामद आए,
कुर्बान जाए। कमाल किया जाए, खाना तैयार किया गया, खाना खिलाया गया। इसके अलावा मज़ीद और इसके अंदर गुफ्तगू शामिल है, लेकिन मैं सिर्फ बस 2 ही बातें करनी है। आगे एक मज़ीद गुफ्तगू है, आगे मज़ीद एक गुफ्तगू है, वो हम इस तरह मंजर आम पे गुफ्तगू नहीं कर सकते। जो खावंद बीवी का एक तल्लक होता है, खावंद बीवी का एक तल्लक होता है, उसके हवाले से गुफ्तगू है। यानी बेटा इंतकाल कर गया, कपड़ा चेहरे पे डाला, कमरे में लिटा दिया, खामद आया, खाना खिलाया गया, मामूल के मुताबिक खाना खाया गया, मामूल के मुताबिक गुफ्तगू हो रही है। और गुफ्तगू के दौरान बीवी कह रही है, बेटे की वालदा कह रही है कि मैंने किसी को अमानत दी थी, किसी को, तो मैंने उससे अमानत मांगी तो वो मेरे साथ लड़ पड़े, गुस्से में आ गए। तो इसके हवाले से क्या आपका मौक़िफ़ है? तो अबू तलहा फरमाती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि उसको तो चाहिए था, क्योंकि मैंने आका अलैहिस्सलातु की ज़ुबान नबूवत से सुना है कि अगर अमानत का सही हक़ अदा कर दिया जाए तो उसके लिए मोमन होने की खुशखबरी है। मोमन होने की कि जो अमानत में खयानत नहीं करता वो मोमन है, जो वादा पूरा करे वो, बोलिए, जो सच बोले वो मोमन है। मोमन होने की गारंटी, ज़मानत कौन दे रहे हैं? ज़ुबान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनसे मैंने वो अमानत मांगी तो वो मेरे साथ लड़ पड़े, झगड़ा किया है। अबू तलहा कहते रहे ये उनके लिए अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। उनको चाहिए था कि जब अमानत मांगी गई वो फ़ौरन अमानत वापस करें। अगर वो अमानत को सही तरीक़े से वापस कर देते तो उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है, उनके लिए। तो ये जुमला आपने खामद से ले लिया, औरत भी हो तो घबरान जाए, रफ़ीक़ा हयात भी हो तो फिर ऐसी हो। तवक्कल कैसा है, सब्र कैसा है, ज़ोद कैसा है, और ज़हन की कफ़ियत कैसी है, ख़यालात कितने मुज़य्यन हैं, नज़रिया कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। तो अब ये बात करने के बाद तो अब अर्ज़ करती है कि ए मेरे सर के ताज, अगर अल्लाह ताला में कोई अमानत दे तो अल्लाह ताला हमसे मांग ले तो क्या करना चाहिए? तो आप फरमाते हैं कि फ़ौरन अल्लाह के दरबार में पेश कर दूँ, इसी पर तो हमारी बख्शिश है, इसी पर तो हमारी बख्शिश है, मैं कुर्बान जाऊं। अब ये देखें, एक बीवी होकर, एक औरत होकर, जबकि औरत का दिल नरम होता है, औरत का दिल नहीं रहा जाता, भी मोहतरम नहीं रहा जाता, बेसब्री हो जाती। जिस तरह आजकल हमारे हालात हैं आपके सामने है, फितरती मोहब्बत है, आंखों में आंसू आते हैं, आए, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई नजायज नहीं, कोई फतवा नहीं, कोई उसमें गुनाह नहीं है, क्योंकि फितरती मोहब्बत की सूरत में आंखों में आंसू आएंगे। माँ की वालदा के विसाल पर, वालिद के विसाल पर, भाई के विसाल पर।